Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक छूना चाहते हो? तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका टॉपिक है टिप्स टू अट्रैक्ट मनी। टॉपिक शुरू करने से पहले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहूंगा। नंबर वन इज, जीवन में कभी उड़ने की कोशिश मत करना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। और दूसरा, आपका गोल रिच दिखाना नहीं, रिच बनना होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको मनी एंड माइंड के बारे में बताया था। मनी क्या है, व्हाट इज मनी, व्हाट इज माइंड, माइंड कितने लेवल के होते, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, यानी उस टॉपिक में, यानी मनी और माइंड। मनी माइंड मीन्स धन और मन। ये धन और मन का बहुत गहरा संबंध है। हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि हमारे पास धन है इसलिए हमारा मन खुश है, लेकिन हकीकत यह है क्योंकि आपका मन खुश है इसलिए आपके पास धन आ रहा है, आपको धन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप धन को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, आपको अपने मन को खुश रखना होगा। न सिर्फ आपके मन को खुश रखना होगा, बल्कि आपको दूसरों के मन को भी खुश रखना होगा। तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम ये टॉपिक जो है मनी यानी धन, मनी के बारे में, यूजुअली इसके बारे में ना तो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना तो कोई कॉलेज पढ़ाता है, ना यूनिवर्सिटी। जो भी हम सीखते हैं मनी या धन के बारे में, हमारे पेरेंट्स को देखकर, हमारे टीचर्स को देख के कुछ सीखते हैं। और वो क्या सीखते हैं, हमने पेरेंट्स को देखा, पर्टिकुलरली हमारे फादर को पैसे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा, पैसे के लिए काम करते हुए देखा, पैसे के लिए मेहनत करते हुए देखा। उसी तरह टीचर्स को भी हमने पैसे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा, पैसे के लिए काम करते हुए देखा। तो हमारा एक बिलीव बन गया स्ट्रॉन्ग कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा आसानी से नहीं आता। जैसा ही हमारा बिलीव बन जाता है मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और आपको तो मालूम है, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज चले जाती है वो उसे ही सही समझने लगता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चले, ये बताए कि आप पैसा कमाना आसान है, तो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत का फर्क नहीं करता, वो लॉजिक्स नहीं समझता, वो इमोशंस पे चलता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा आपको, ताकि आपको भी समझ में आए कि सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत, सही और फेक में अंतर नहीं समझता। एक काम करिए, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए
इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि आप अपने घर में एक आपके फ्रिज के पास जा रहे हैं, आप फ्रिज का डोर खोलते हैं, फ्रिज के अंदर एक नींबू है, लाइम, उस नींबू को लेते हैं आप हाथ में, बाजू टेबल पर नाइफ रखी हुई है, छुरी, नाइफ से काटते हैं नींबू, दो पीसेस करते हैं, इन बिटवीन काट के, बीच से काट कर, और एक टुकड़ा नींबू का अपनी जबान पर लिख जाते हैं और जबान पर निचोड़ते हैं, दो चार खतरे नींबू के गिरते हैं। अब देखिए आपकी फीलिंग कैसी आई, आपके मुंह में पानी आया होगा, अगर सही, अगर विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन करें तो आपके मुंह में पानी आया। तो रियलिटी में ना तो आपके पास नींबू था, ना तो आपने टेस्ट किया, सिर्फ आप इमेजिन करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे सही समझने लगा। तो वही होता है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप उसे कोई चीज़ को मुश्किल 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 बोले तो वो मुश्किल को ही वैसे ही रिजल्ट देना शुरू करता है, और किसी काम को आसान है आसान है आसान है बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर वही रिजल्ट्स। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनएलपी सीखें। एनएलपी सीखने से माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, आप अपने माइंड को हुक्म दे सकते हो। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हुक्म दोगे तो सबकॉन्शियस माइंड पता है क्या बोलेगा, जी, जो हुक्म मेरे आका, योर विशेस माय कमांड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा रिलेशन है जैसा कि अलाउद्दीन और अलाउद्दीन का चिराग, अलाउद्दीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प। जो अलाउद्दीन जो भी वंडरफुल लैम्प यानी जिन जब निकलता है, कहता है मुझे ये चाहिए, तो जीनी कहता है जो हुक्म मेरे आका, योर विशेस माय कमांड। तो इसलिए अगर आप एनएलपी सीखेंगे तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काम पर लगाना है, ये सब चीज़ें आप एनएलपी में सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, तो आप उसे कहाँ लगाएंगे? यूजुअली हम देखते हैं लोग सिक्योरिटी हो या बढ़ोतरी के लिए, पैसे में बढ़ोतरी के लिए कुछ बैंक में लगाते हैं, कुछ गोल्ड में लगाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज में लगाते हैं, कुछ शेयर्स में लगाते हैं। एक चीज यहाँ पर ध्यान देकर सुनिए, शायद आप बैंक में लगाए, गोल्ड में लगाए, प्रॉपर्टी में लगाए या शेयर्स में लगाए, इन चीजों में क्रैश होने के चांसेस है। बैंक डूब सकता है, गोल्ड प्राइस क्रैश हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं, शेयर मार्केट गिर सकता है, और पैसे चोरी होने के भी चांसेस है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि कुछ अपने माइंड पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप माइंड पे कुछ इन्वेस्ट करोगे, ना वो कभी क्रैश होगा और ना वो कोई चोरी कर सकता। यहाँ पर वॉरेन बफेट की कोट जो है वो बहुत याद आ रही है मुझे। वॉरेन बफेट जी कहते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बहुत अच्छा कोट है ये। उसका मतलब ये, अगर बास्केट छूट गई, पूरे एग्स, पूरे अंडे फूट जाएंगे। तो लिहाजा अगर एक जगह पर अगर मनी रखेंगे, चाहे वो बैंक में रखो, गोल्ड में रखो या शेयर्स में रखो, अगर वो डूब जाएंगे तो पूरा पैसा आपका डूब जाएगा। तो इसलिए चाहिए आपको डाइवर्सिफाई करें उसे, कुछ बैंक में, कुछ गोल्ड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर्स में, और ये जरूरी है कि कुछ आप अपने माइंड पे जरूर इन्वेस्ट करिए। माइंड पे इन्वेस्ट करने का मतलब है आपको कुछ नए स्किल्स सीखना होगा, कुछ नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना होगा। लेकिन हम देखते हैं आजकल मेजॉरिटी लोग अपना वक्त किल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। अखबार देखते हैं दिन भर, न्यूज़, पॉलिटिक्स, यूट्यूब पे वेस्ट करते हैं, फेसबुक पे और व्हाट्सएप,
तो पूछिए मत। तो कहते हैं इन चीज़ों से, इन न्यूज़ में मेजॉरिटी चीज़ें नेगेटिव होती है, तो इससे आपका माइंड अपग्रेड होने की जगह डिग्रेड हो जाता है। तो आपको चाहिए जितना भी हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करिए, नए ऐसे स्किल्स सीखिए जिसमें आपका पैशन हो, और उसमें एक्सपर्ट बनिए, उसमें मास्टर बनिए, ताकि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सके। 4 स्टेजेस की लर्निंग होती है एक्चुअली इसके अंदर। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज सीख लेता है तो फिर आप उसे भूलते नहीं हैं। उसके बाद आप मास्टर बन जाते हैं, उसके बाद उस सब्जेक्ट के, उस स्किल के आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। पहले स्टेज की लर्निंग को कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वो स्टेज है जब आपको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एग्जाम्पल दूं तो आज से 25 साल पहले क्या आप कभी सेलफोन देखे थे? सेलफोन के बारे में कुछ सुना था? नहीं। उस स्टेज को कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। ना सुना ना देखा, ऑपरेट करने तो दूर की बात। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। यानी आप सेलफोन के बारे में सुना देखा, लेकिन उसे ऑपरेट करना नहीं आता, चलाना नहीं आता। उस स्टेज को कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर आता है तीसरा स्टेज, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपने सेलफोन को देख भी लिया, अब चलाना भी कॉन्शियसली कर रहे हैं आप। एग्जाम्पल जैसा कि टाइपराइटर है, टाइपराइटर में शुरू आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कैसा करते? ASDF सेमीकोलन LKJ, यानी देख देख के। उस स्टेज को कहे थर्ड स्टेज लर्निंग, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड सीख लेता है। आप कीबोर्ड नहीं देखते टाइप करते समय। आप कार अगर चला रहे हैं, शुरू में आप क्लच के तरफ ध्यान रहता, ब्रेक के तरफ ध्यान रहता, गियर की तरफ हाथ देख के डालते, कॉन्शियस, हर चीज कॉन्शियसली करते। जब आप फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप फोन पे बात करते हो, कार चलाते हो, आप गाने सुनते हो, कार चलाते हो, ऑटोमेटिक आपका हाथ गियर पे जाएगा, क्लच पे जाएगा, ब्रेक पे जाएगा। यानी आपकी अब अनकॉन्शियस लर्निंग होगी। अनकॉन्शियस लर्निंग के बाद आपको उसमें मास्टर होना पड़ेगा। तो अब तक हमने क्या यहां तक लर्न किया? पहली चीज कि आपको अपने माइंड पर इन्वेस्ट करना होगा ताकि वो कभी क्रैश ना हो। दूसरा, नए स्किल्स, नए ट्रेनिंग्स लर्न करना होगा, इसलिए कि इफ यू लर्न मोर यू कैन अर्न मोर। और अगर आप उसमें मास्टर बन गए, आपको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं है, तो फिर पैसा, दौलत, धन दौड़ के आपके पास आएगा। इट विल बिकम द बाई प्रोडक्ट। तो अब तक मैंने 2 चीजें बताई आपको। एक, धन अगर आपको अट्रैक्ट होना, आपके पास अगर धन आना है तो आपको अपने मन को खुश रखना है। दूसरा, कोई एक ऐसा स्किल लीजिए जिसमें आपका पैशन हो, उसमें मास्टर बनिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए, धन खुद ब खुद चलते हुए आपके पास आया। तो आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू अट्रैक्ट मनी। तो आगे बढ़ के देखते हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जहां पर आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसे में बरकत हो, ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका एक बिलीव होना चाहिए। याद रखिए कि आप ऊपर वाले की संतान है और आप इस धरती पे आए हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ सफल होने के लिए और धनवान बनने के लिए ही आए हो। नेक्स्ट, लव एंड रेस्पेक्ट मनी। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था। Not only love, respect money, but also love and respect rich people, the persons who have money.
आप जिस आदमी के पास पैसा है उसकी भी रेस्पेक्ट करिए, तभी आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, पैसा, कुछ लोग बोलते हैं पैसा हाथ क्या है, हाथ का मैल है, मैं पैसे को केयर नहीं करता। ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल मत करिए। और आजकल लोग आजकल लोग कहते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, अरे बच्चे तो हमारे बेफजूल के पैसे खर्च रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे। ऐसे शब्दों का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको ये कहना चाहिए कि मेरे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, पैसे का बहुत सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपके बच्चे अच्छे हैं, सही इस्तेमाल कर, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई आपके रिलेटिव्स में या पड़ोस में उनका बच्चा सही इस्तेमाल नहीं कर, पैसे का दुरुपयोग कर रहा, लेकिन इस बात का आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। फिर आपको चाहिए जब भी मार्केट जाए या ऑटो में जाए या कोई कार में जाना है, अब किसी से कुछ चीज़ खरीदना है, तो आप करिए, नेगोशिएट करिए। वो 100 रुपये बोला, आप उससे 70 रुपये पूछिए, 60 रुपये। जब एक अमाउंट फिक्स हो जाता है, जब आप खरीद लेते हैं, तो 50 रुपये में बात हुई। अगर 50 रुपये में कोई सब्जी खरीद रहे हो तो 50 रुपये दे के ऊपर एक 2-4 रुपये एक्स्ट्रा जरूर दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, कोई चीज़ लेने के बाद एक 100 रुपये की नोट दिया, 100 रुपीज़ नोट दिए, जहाँ पर बिल जो है 90 या 95 रुपीज़ हुआ, तो वो दुकानदार आपको 5 या 10 रुपये वापस कर रहा, तो प्रेम से उसका वेलकम कीजिए, प्रेम से उसे लीजिए। ये 5-10 रुपये 5 लाख खींच के लेके आएंगे आपके पास। और जिस जगह पर आप पैसे रखते हो, चाहे वो आपका कबर्ड हो या अलमारा हो, उसकी प्रशंसा जरूर करिए। यू आर वेरी लकी टू मी, हो सके तो उसे धन्यवाद दीजिए। और एक चीज कोशिश ये करिए कि आपका जो कबर्ड हो या अलमारा हो, आपके कमरे के साउथ में उसे रखें। जो पैसे, जहां पर आप पैसे रखते हो, उसे साउथ में रखना चाहिए। अब सामने वाले को आपने कुछ पैसे दिए और वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पैसे अटक गए, मेरे पैसे फंस गए। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे पैसे एक शख्स के पास है, एक आदमी के पास है जो मेरा वेल विशर है, और उसे ये दुआ देना चाहिए कि अगर आपके 10,000 रुपये है तो कहना कि 20,000 की उसे लॉटरी लग गई और वो मेरे 10,000 दे रहा है। ऐसे करना चाहिए। उसके बाद आप अगर क्रोध में हो और गुस्से में हो, एंगर में हो, ऐसे टाइम पर आप कभी पैसे को हाथ मत लगाइए, एक प्रिकॉशंस लीजिए। दूसरा, किसी को पैसे दे रहे हैं तो खुश होकर दीजिए, प्रसन्न होकर दीजिए, आनंदित होकर दीजिए। अल कोरन एक राइटर है जिन्होंने हाउ टू अट्रैक्ट मनी पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है, जब किसी को पैसे देते हो खुश होकर दीजिए, और पैसे देने से पहले पैसे को, मनी को हाथ में रखकर बोलिए, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। आप जिसके पास जा रहे हो उसके पास उसके घर, उसके हाथ में बरकत देना, उसे काम पूरा करना, उसके काम में बरकत देना, और काम करने के बाद मल्टीप्लाई होके मेरे पास आ जाना। ये एक चीज कर सकते हैं आप। और कभी होटल में जाएंगे दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के होटल में गए, 500 रुपया बिल हुआ, कोशिश ये करिए कि पहले आप बिल देने की कोशिश करिए। आप देना चाह रहे हैं लेकिन कोई दूसरा आगे बढ़कर दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप सिर्फ पोज मारते रह गए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप 500 रुपये वहाँ बचाएंगे मगर वो नोट तो चले जाएगी, मगर आप जो अट्रैक्ट करना था, मनी को अट्रैक्ट करने से
दूर हो जाएगी। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको मनी अट्रैक्ट होगा, वो आपसे बताना जा रहा हूं, वो है शेयरिंग। आपका जो भी इनकम है उसे शेयर करिए। किसके साथ शेयर करिए? ऊपर वाले के साथ शेयर करिए। जब ऊपर वाला आपका पार्टनर हो जाए तो मिराकल्स होने लगते हैं। पैसा दौड़ के नहीं, पैसे को पहिए लग जाते, उस स्पीड से आने लगता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अपने इनकम का 30%, 50% भी शेयर करते हैं। तो शेयरिंग में बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है। आप अप्लाई करके देखिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and till we meet next, take care, God bless you, and thank you for watching.